बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और नदियों के बीच बसे एक शांत गांव में सोहन नाम का एक नौजवान रहता था। सोहन बहुत होशियार, मेहनती और साफ दिल का लड़का था, लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। वो ये कि वो हर छोटी छोटी बात पर तुरंत अपनी प्रतिक्रिया दे देता था। कोई उसे कुछ भी कहता तो वो तुरंत गुस्सा हो जाता या दुखी हो जाता। इसी आदत की वजह से उसका मन हमेशा बेचैनी और गुस्से से भरा रहता था। वो चाहे जितना भी काम कर ले, उसे कभी मन की शांति नहीं मिलती थी। एक दिन किसी छोटी सी बात पर सोहन का अपने दोस्त के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। परेशान और उदास होकर सोहन नदी के किनारे बैठा और पानी में पत्थर फेंक रहा था। तभी वहां से गुजर रहे एक समझदार बुजुर्ग ने उसे देखा और पूछा, बेटा तुम इतने दुखी क्यों हो? सोहन ने अपना दुख सुनाते हुए कहा, स्वामी जी, लोग मेरी पीठ पीछे बातें करते हैं, मेरा अपमान करते हैं और मेरा फ़ायदा उठाते हैं। मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाता। मैं हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देता हूँ और फिर बाद में पछताता हूँ। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, कल सुबह पुराने पुल के पास आना, मैं तुम्हारी परेशानी का हल निकालूंगा। अगले दिन जब सोहन वहां पहुंचा तो उसने देखा कि बुजुर्ग के हाथ में पानी से भरा एक कटोरा था। उन्होंने सोहन से उस कटोरे के अंदर देखने को कहा। सोहन को पानी में अपना चेहरा एकदम साफ दिखाई दे रहा था। तभी बुजुर्ग ने एक मुट्ठी रेत ली और उसे कटोरे के पानी में डाल दिया। पानी एकदम खराब हो गया और उसमें कुछ भी दिखना बंद हो गया। तब बुजुर्ग ने सोहन से कहा, बेटा, ये कटोरा तुम्हारे मन की तरह है। जब दूसरे लोग तुम्हारी आलोचना करते हैं या तुम्हें कुछ कहते हैं और तुम तुरंत उस पर प्रतिक्रिया देते हो, तो इसका मतलब है कि तुम खुद अपने मन में रेत फेंक रहे हो। ऐसा करने से तुम्हारे विचारों की स्पष्टता खो जाती है। अब कुछ देर रुको और देखो। कुछ मिनट के बाद वह सारी रेत कटोरों के तल में बैठ गई और पानी फिर से एकदम साफ हो गया। बुजुर्ग ने समझाते हुए कहा, देखा बेटा, तुमने कुछ नहीं किया, तुमने सिर्फ इंतजार किया और पानी अपने आप साफ हो गया। जब कोई तुम्हारी आलोचना करता है तो वो केवल उसकी नकारात्मक ऊर्जा होती है। उसे अपनाना है या नहीं, यह पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम प्रतिक्रिया दिए बिना बस एक पल के लिए रुक कर सोचते हो तो समझो तुमने आधी लड़ाई जीत ली। उन्होंने बहती हुई नदी की तरह इशारा करते हुए आगे कहा, इस नदी को देखो, लोग इसमें कितने भी पत्थर क्यों ना फेंके, ये बहना नहीं छोड़ती, ये पलटवार नहीं करती, बस अपना रास्ता तय करती रहती है। तुम भी बिल्कुल इस नदी की तरह बनो। उस दिन सोहन घर वापस गया और उसने उन बातों पर बहुत गहराई से विचार किया। कुछ समय बाद एक व्यक्ति सोहन पर जोर से चिल्लाया। सोहन ने हमेशा की तरह तुरंत प्रतिक्रिया देना चाहा, लेकिन तभी उसे बुजुर्ग के उस पानी के कटोरे वाले उदाहरण की याद आ गई। उसने एक गहरी सांस ली और बिना कुछ कहे शांति से वहां से चला गया। उस पर भले ही सोहन वो बहस नहीं जीता था, लेकिन उसे अपने मन को जीत लेने की एक बहुत बड़ी ताकत का एहसास हुआ। सोहन को ये बात समझ आ गई थी कि शांति बाहरी दुनिया को बदलने से नहीं मिलती, बल्कि अपने खुद के मन पर काबू रखने से मिलती है। दोस्तों, हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देना हमारी दिमागी शांति को छीन लेता है। जीवन में कई बार चुप रहना और अपने मन को शांत रखना ही सबसे बड़ा जवाब और हमारी सबसे बड़ी जीत होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।